जय हिंद दोस्तों, एसजी के स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीईटी 10+2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की कोई पूरी संभावना है और आपकी तैयारी को भी और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए देखते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। सरदार निवास महल कहाँ पर है? नागौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। तो सरदार निवास महल कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरदार निवास महल कहाँ स्थित है? नागौर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में या फिर प्रतापगढ़ में? तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताऊँ कि सरदार निवास महल कहाँ पर है। तो सरदार निवास महल है वो भीलवाड़ा के अंदर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा में सरदार निवास महल स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े देवता जी की हवेली कहाँ पर है? भरतपुर, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर। तो बड़े देवता जी की हवेली कहाँ पर है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भरतपुर, कोटा, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो बड़े देवता जी की हवेली कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। कोटा में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा में बड़े देवता जी की हवेली है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग, भरतपुर किला, अजयगढ़, सोनारगढ़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर किला, अजयगढ़ या सोनारगढ़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको सभी के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लिविंग फोर्ट भी बोला जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही मीराबाई का मंदिर है और सबसे ऐतिहासिक जो जौहर हुआ था वो हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांचौर का कश्मीर कहलाता है? बैतू, पचपदरा, सिवाना, आसोतरा। तो सांचौर का कश्मीर सिवाना कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिवाना सांचौर का कश्मीर कहलाता है। और ये मारवाड़ के जो राजा होते थे, मारवाड़ के राजाओं का जो शरण स्थली थी वो सिवाना थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्यपुर किस जिले को कहा जाता है? सांचौर, जालोर, नागौर, फलोदी। तो सत्यपुर किस जिले को कहा जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सांचौर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है सांचौर को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यपुर सांचौर जिले को कहा जाता है और राजस्थान का पंजाब भी से बोला जाता है। नेक्स्ट, सीकर की प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? जीण माता, करणी माता, शाकंभरी माता, शीतला माता। तो सीकर की जो प्रसिद्ध लोक देवी हैं वो जीण माता हैं। जीण माता सीकर की जो प्रसिद्ध लोक देवी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीण माता है वो सीकर की प्रसिद्ध लोक देवी हैं। रेवासा सीकर के अंदर इनका मंदिर है। रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकर की प्रसिद्ध लोक देवी जीण माता है जो कि रेवासा सीकर के अंदर है। खाटू श्याम जी का मंदिर पूछा जाए कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? तो खाटू श्याम भी सीकर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है? तो कौन से दुर्ग के लिए कहा है अबुल फजल ने? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मालकोट दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो ये अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के लिए कहा है कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि अन्य दुर्ग बख्तरबंद है? तो रणथंभौर के लिए कहा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है वो कौन से दुर्ग पे हुए हैं? मैगनीज दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अकबर का किला। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण है वो कौन से दुर्ग पे हुए हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थानीय जो आक्रमण है वो सर्वाधिक कहाँ पर हुए हैं? तो ये तारागढ़ जो दुर्ग था उस पर स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग पे स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 4, 5, 6 या 7। तो एक तो बालोतरा जो है वो बाड़मेर को अलग करके बनाया गया है, बालोतरा जिले को बाड़मेर से, और इसमें 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? गणेश्वर सभ्यता सीकर, चूरू, अलवर, नीम का थाना। तो गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नीम का थाना के अंदर गणेश्वर सभ्यता है। पहले ये सीकर के अंदर थी लेकिन अब अलग जिला बनने के बाद ये नीम का थाना भी है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला जौहर किस दुर्ग में हुआ था? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, नाहरगढ़।
तो प्रथम जौहर की बात हो रहा है। ऐतिहासिक जौहर की बात करें तो वो होता चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ऐतिहासिक जौहर हुआ था। और प्रथम जौहर की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, रणथंभौर दुर्ग के अंदर पहला जौहर हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है कि रणथंभौर के अंदर पहला जौहर हुआ था और 1301 के अंदर हुआ था। और खिलजी ने इस पे आक्रमण किया था और उसमें जो रणथंभौर के राजा थे वो हमीर था, राजा हमीर था। खिलजी ने आक्रमण किया था, 1301 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ बिठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? अजमेर का किला, तारागढ़ का किला, सोनार का किला, मीठे साहब की दरगाह। तो गढ़ बिठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? गढ़ बिठली के नाम से, तो गढ़ बिठली के नाम से जो है वो तारागढ़ के किले को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, तारागढ़ किले को जाना जाता है गढ़ बिठली के नाम से। और जब इसको धरती से देखा जाता है, धरती से देखने पर ये जो ये तारे के समान, आकाश के तारे के समान हमें दिखाई देता है, इसलिए इसको तारागढ़ नाम पड़ा था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। तो पहले तो आपको ये बताना है कि नाहरगढ़ का किला है कहाँ पे, कौन सी जगह नाहरगढ़ का किला है और इसका निर्माण किसने करवाया? जयसिंह, उदय सिंह, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज रासो। तो नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? नाहरगढ़ का जो किला है वो जयपुर के अंदर है। जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़ ये जयपुर के अंदर स्थित है और इसका जो निर्माण है वो करवाया था जयसिंह ने। नाहरगढ़ के किले का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? जयसमंद झील पहले उदयपुर के अंदर थी जयसमंद झील, उदयपुर, सैलूम, बलोत्रा, बाड़मेर। लेकिन जब से सैलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ है तब से जयसमंद झील है वो सैलूम्बर के अंदर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, जयसमंद झील सैलूम्बर में है जो कि उदयपुर से अलग हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैलूम्बर उदयपुर से अलग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन, सवाई माधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। तो मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के तिलवाड़ा में आयोजित होता है। तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे है ये और ये तिलवाड़ा में आयोजित होता है। तिलवाड़ा जो है वो बालोतरा के अंदर है। बालोतरा पहले बाड़मेर में था, अब अलग से एक जिला है, बालोतरा में तिलवाड़ा है, वहाँ पे मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो जो प्रसिद्ध आदिवासी जो मेला है बेणेश्वर मेला वो राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? तो डूंगरपुर के अंदर होता है, नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल शाह तालाब कहाँ स्थित है? खेतड़ी, डिग, चूरू, अलवर। तो कहाँ पे स्थित है पन्नालाल शाह तालाब? ये खेतड़ी में स्थित है, झुंझुनू खेतड़ी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू के। और खेतड़ी में तांबा भी बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे युगीन सुनारी की सभ्यता, सुनारी सभ्यता या सुनारी की सभ्यता किस जिले में स्थित है? खेतड़ी, सीकर, नीम का थाना, अलवर। तो सुनारी सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? ये नीम का थाना में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीम का थाना में सुनारी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन पहले आया था, तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर ग्रामीण जिले में कितने उपखंड है? जयपुर ग्रामीण के अंदर तो 10, 13, 15 या 14। तो जयपुर ग्रामीण में कितने उपखंड है? तो 13 उपखंड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 उपखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांचौर निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? बालोतरा, सिरोही, बाड़मेर, सैलूम्बर। तो ये तीनों जिलों को स्पर्श करता है, बालोतरा, सिरोही और बाड़मेर को, लेकिन सैलूम्बर को नहीं करता है। सैलूम्बर उदयपुर के पास में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैलूम्बर उदयपुर के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगाजी की ओल्डी किस जिले में स्थित है? सांचौर, जालोर, पाली, बालोतरा। तो गोगाजी की ओल्डी किस जिले में स्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? गोगाजी की ओल्डी किस जिले में स्थित है? तो गोगामेड़ी को बोला जाता है। तो गोगाजी की ये हनुमानगढ़ के अंदर है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, सॉरी। गोगाजी की ओल्डी किस जिले में स्थित है? तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। और बात करें ओल्डी की तो ये सांचौर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांचौर के अंदर गोगाजी की ओल्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगाजी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, श्रावण, आश्विन, चैत्र। तो गोगाजी का मेला कौन से माह में भरता है?
तो ये भाद्रपद माह में भरता है गोगा जी का मेला। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद माह में गोगा जी का मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांचौर जिले में किस नदी का बेसिन सर्वाधिक है? चंबल, बनास, लूणी या माही? तो लूणी नदी का जो बेसिन है वो सर्वाधिक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, जालोर? तो संप सभा की स्थापना 1883 के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने संप सभा की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और कौन से स्थान पर की गई थी? तो संप सभा की स्थापना कौन सी स्थान पे की गई थी? तो ये की गई थी सिरोही के अंदर संप सभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, सिरोही में संप सभा की स्थापना की गई थी। ये हमारे टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।